नमस्ते मित्रों, मैं प्रीति चौरसिया आप सभी का मेरे चैनल साहित्य का सफर में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरी क्लासेस जो है प्रतिदिन यहाँ पर ली जाती हैं और YouTube के माध्यम से मैं अध्यापन कार्य करवा रही हूँ। इसलिए आपको चाहिए कि यदि जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि सबसे पहले मेरे चैनल का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आपके परीक्षाओं में आने वाला कोई भी प्रश्न छूटने ना पाए। इसलिए आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज का हमारा बिंदु है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। यह एक ऐसा बिंदु है जो प्रश्न हमेशा पेपरों में आते ही हैं, यहाँ से प्रश्न। इसलिए मैंने ऐसे कुछ बिंदु यहाँ पर रखे हैं जो कई बार पेपरों में पूछे गए हैं और आने की संभावना रहती है। इसलिए चलिए देखते हैं हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। सबसे पहले जिसकी तुलना ना की जा सके, अर्थात जिसकी कोई तुलना ही ना की जा सके उसे क्या कहेंगे? अतुलनीय। अतुलनीय। आशा करती हूँ आप लोगों को स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। अतुलनीय, जो दबाया ना जा सके, अर्थात जो किसी दबाव के बल के द्वारा दबाया ना जा सके उसे कहते हैं अदम्य। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उस स्त्री को क्या कहा जाता है? अधगुणा। जिसका कोई निश्चित घर ना हो, जिसका कोई निश्चित घर ना हो उसे कहते हैं अनिकेत। आय से अधिक व्यर्थ व्यय करने वाला, अपनी आय से अधिक व्यर्थ अनावश्यक खर्च करने वाले को कहते हैं अपव्ययी। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा उसे कहते हैं अभीप्सा। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी, अर्थात जो गुरु के समीप रहकर विद्या ग्रहण करता है ऐसे विद्यार्थी को कहते हैं अंतेवासी। जो पहले कभी ना हुआ हो, अभूतपूर्व। जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो, जिसमें कुछ भी करने की क्षमता ना हो उसे कहते हैं अक्षम। जल या समुद्र में लगने वाली आग, वैसे तो जल या समुद्र में आग लगती है तो उसे क्या कहा जाता है? बाड़वाग्नि, अर्थात बड़वाग्नि। पेट में लगने वाली आग, आग बहुत प्रकार की होती है मित्रों। आप सभी को ये बहुत ही मेन फैक्ट बता रही हूं मैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है ये। जैसे कि जल में लगने वाली आग उसे कहते हैं बड़वाग्नि। समुद्र में लगती है या जल में लगती है या नदी नाले कहीं भी, आपको जल से मतलब होना चाहिए। यदि जल में कहीं आग लगी है तो उसे कहते हैं बड़वाग्नि। और वही आग यदि पेट में लगी है, पेट में आग वैसे तो लगती नहीं है, भूख के कारण ही लगती है पेट में आग। जब बहुत जोर से भूख लगती है तो पेट में जो आग लगती है उसे कहते हैं जठराग्नि। अब देखते हैं तैरने की इच्छा। तैरने की इच्छा कहलाती है तितीर्षा। मरने की इच्छा मुमूर्षा। भोजन करने की इच्छा बुभुक्षा। जिसे मोक्ष की कामना हो उसे कहते हैं मुमुक्षु। बहुत ही मेन फैक्ट है ये, आप लोग याद रखिएगा। जो अधिक बोलता हो, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलता है उसे कहते हैं वाचाल। शत्रु का नाश करने वाला, शत्रु का नाश करने वाला के लिए जो शब्द दिया गया है वह है शत्रुघ्न। जो सबको एक समान देखता हो, सभी को एक समान नजरों से देखने वाला समदर्शी। सहन करना जिसका स्वभाव होता है, अर्थात सहन करने वाला व्यक्ति सहनशील, या सहन करना ही उसका स्वभाव होता है, उसे कहते हैं सहनशील। अब हम देखते हैं आगे और जो हमारे बिंदु हैं उनको देखते हैं, बहुत ही उपयोगी। आशा करती हूँ वहां पे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसलिए कैमरा को थोड़ा सा मैं जूम कर लेती हूँ। हाँ, अब आप लोगों को स्पष्ट दिख रहा होगा। अब आगे देखते हैं, वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो। वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो, ये वाली जो शब्द होते हैं ये बहुत ही ज्यादा पेपरों में पूछे जाते हैं। ये कई प्रकार के हैं और मैंने यहाँ पे लिखे हैं, तो आप लोग इनको ध्यान से समझ लीजिएगा।
जिसका पति परदेश से लौटा हो उसे कहते हैं आगत पतिका। अब दूसरा देखते हैं, वह स्त्री जिसका पति आने वाला हो, यहाँ पे लौट आया है उसे कहते हैं आगत पतिका, लेकिन जो आने वाला है उसे कहते हैं आगमस्यत पतिका। आगमिष्यत पतिका। अगला, खाने से बचा हुआ जो जूठन होता है उसके लिए एक शब्द यहाँ पे रखा गया है उच्छिष्ट। खाने से बचा हुआ जूठा भोजन उच्छिष्ट। जो धरती को फोड़कर जन्मता है, अर्थात जिसका जन्म धरती को फोड़कर होता है उसे कहते हैं उद्भिज। सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है, सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है उस पर्वत को क्या कहते हैं उदयाचल। बहुत ही मोस्ट है। जिसका चित्त एक जगह स्थिर हो, अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसका चित्त हृदय जो एक जगह स्थिर हो उसे कहते हैं एकाग्रित। आजकल तो चूंकि किसी का हृदय एक जगह स्थिर रहता ही नहीं है, क्योंकि हम कुछ पलों के लिए मोबाइल देखते हैं तो कुछ पलों के लिए कुछ सोचते हैं, कुछ पलों के लिए कुछ पढ़ते हैं। इस प्रकार से चित्त जो होता है वो एकाग्रित बहुत ही मुश्किल में हो पाता है। जब हम सोते हैं तभी ज्यादा हो पाता है। अगला देखते हैं, अध्ययन का कार्य करने वाला अध्येता। जैसे कि आप लोग यदि अध्ययन का कार्य कर रहे हैं तो आप लोग अध्येता हैं, और यदि मैं अध्यापन का कार्य करवा रही हूं तो उसे कहा जाएगा अध्यापक। वह नायिका जो कृष्ण पक्ष में नायक से मिलने जाती हो, ऐसी नायिका जो कृष्ण पक्ष में नायक से मिलने जाती हो उसे क्या कहते हैं कृष्णाभिसारिका। ये भी आपका बहुत बार पेपरों में पूछा जा चुका है। जंगल में लगने वाली आग, अभी हमने इसके पहले देखा था कि जल में लगने वाली आग उसे कहते हैं बड़वाग्नि, और पेट में लगने वाली आग उसे कहते हैं जठराग्नि। अब यहाँ पे आया है कि जंगल में लगने वाली आग क्या होती है, तो ये होती है दावानल। आप लोगों को ये तीनों बिंदु ध्यान से याद रखने हैं क्योंकि यह बहुत ज्यादा पेपरों में पूछे जाते हैं। अगला, वह नायिका जिसका पति परदेश जाने को हो। अभी इसके पहले हमने 3 बिंदु यहाँ पर पढ़े हैं। अब देखिएगा, जाने वाला हो, चूंकि गया नहीं है जाने वाला है इसलिए उसको कहते हैं प्रवत्स्य पतिका। प्रवत्स्य पतिका। अगला, वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो। अभी यहाँ पर जाने वाला हो उसको कहते हैं प्रवत्स्य पतिका, लेकिन जो चला गया है उसको कहते हैं प्रोसित पतिका, और जो लौट कर आ गया है उसे कहते हैं आगत पतिका, और जो आने वाला है उसे कहते हैं आगमस्यत पतिका। अर्थात यहाँ पर आपके 4 मेन बहुत ही प्रमुख बिंदु जो हैं वो यहाँ पे बता दिए गए हैं, बहुत ही मोस्ट हैं ये। आगे देखते हैं, जो शीघ्र किसी बात या युक्ति को सोच लेता हो उसे क्या कहते हैं प्रत्योत्पन्नमति। जो तुरंत ही किसी बात या युक्ति को सोच लेता है उसे कहते हैं प्रत्योत्पन्नमति। आगे देखते हैं, शक्ति के अनुसार यथाशक्ति नया उदित होने वाला नवोदित। जो एक अक्षर भी न जानता हो उसे कहते हैं निरक्षर। पीने की इच्छा पिपासा, जिसके पास शक्ति ना हो निर्बल। 3 नदियों का संगम त्रिवेणी। 10 वर्षों का समय दशक। जो स्त्री सूर्य को भी ना देख सके, ऐसी स्त्री जो सूर्य को भी ना देख सके, ये भी बहुत ही मोस्ट है, उसे कहते हैं असूर्यम पश्या। वह स्त्री जो इतने पर्दा में रहती है कि कभी सूर्य के भी दर्शन नहीं किए हों उसे कहते हैं असूर्यम पश्या। जो बीत चुका हो वह होता है अतीत। अर्थात आशा करती हूँ मित्रों कि आप सभी को आज की यह क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आप सभी को आज की यह क्लास अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखने में तो क्लास बहुत ही छोटी लगती होगी आपको, लेकिन इस क्लास को बनाने में बहुत टाइम लग जाता है मित्रों। आप सभी को लगता होगा
कि आज की क्लास इतनी छोटी रखी है, पर छोटी और बड़ी मैटर नहीं करता है। हाँ, आपके ऊपर मैटर करता है कि आपको कितना समझ में आया है, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए कितनी उपयोगी है, बात ये मैटर करती है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है एक बार फिर कि जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर करके रखें। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।